नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज हम सब लोग भारतीय संविधान की विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी जो प्रमुख विशेषताएं हैं जिससे हमें हमारे संविधान की विषय के विशेष जानकारी प्राप्त होती है। किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक का प्रकाश स्तंभ होता है। इसका निर्माण उस देश के भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। हर देश की परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं, परंतु विभिन्न देशों के संविधान भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यह विभिन्नता ही उस देश के संविधान की विशेषताओं की परिचायक होती है। भारतीय संविधान भी तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित है, इसलिए इस संविधान की भी कुछ विशेषताएं हैं। भारत के नवीन संविधान को भारतीय जनता के प्रतिनिधियों की संविधान निर्माती सभा ने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 से देश में लागू हुआ। इसमें प्रायः सभी उन्नतशील राज्यों की प्रशासन प्रणालियों की इकाइयों को ग्रहण कर उसे भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाने का प्रयास किया गया है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता, संविधान की गौरवमयी प्रस्तावना। भारतीय संविधान का प्रारंभ एक प्रस्तावना से हुआ है जो संविधान के लोकतंत्रात्मक स्वरूप की आधारशिला है। यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि भारतीय संविधान राज्य और शासन प्रबंध का एकमात्र उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता और राष्ट्र की एकता स्थापित करना है। संविधान की दूसरी विशेषता, लिखित और विशाल संविधान। भारतीय संविधान अमेरिका, कनाडा तथा फ्रांस की भांति एक लिखित संविधान है। लिखित ही नहीं, यह संसार का सबसे विशाल और व्यापक संविधान है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान को 25 खंडों में विभक्त किया गया है, जिसमें 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में केवल 21 और कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। इस प्रकार यह संसार का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता, पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक एवं विदेशी मामलों में पूर्ण स्वतंत्र है। आंतरिक क्षेत्र में राज्य सर्वेसर्वा है। उसकी आज्ञाओं का पालन देश के सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को करना है। विदेशी मामलों की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि भारत पर किसी विदेशी शक्ति का नियंत्रण नहीं है। वह अपनी इच्छा से दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करता है। इस प्रकार अपनी आंतरिक एवं विदेशी नीति निर्धारित करने में भारत पूर्ण स्वतंत्र है। कोई दूसरा देश इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारतीय संविधान की अगली विशेषता, गणराज्य की स्थापना। भारत में गणराज्य की स्थापना की गई है। यहाँ का प्रधान राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। इसलिए भारत के संविधान की एक जो प्रमुख विशेषता उसे गणराज्य कहा गया है। अगली जो विशेषता है, समाजवादी राज्य। संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि जनता को अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे। धनी और गरीब के मध्य अधिक अंतर न हो, इसके लिए राज्य प्रयास करेगा। वास्तव में समाजवादी राज्य का संकल्प सभी व्यक्तियों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है।
भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है संसदात्मक शासन प्रणाली या संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की स्थापना की गई है। संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषताएं हैं, राज्य का प्रधान नाम मात्र का होता है। दूसरी, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति विधानमंडल के बहुमत दल के नेता द्वारा निर्मित मंत्रिमंडल के हाथ में होती है। और तीसरी जो विशेषता है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्न सदन का मतलब लोकसभा। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है। यहाँ वास्तविक सत्ता मंत्रिमंडल के पक्ष में है। हमारे मंत्रीगण संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ शासन के सारे सूत्र मंत्रिमंडल के हाथ में हैं और मंत्रिमंडल तभी तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। संसद का प्रधान कार्य देश के लिए कानूनों का निर्माण करना तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना है। यही संसदीय शासन प्रणाली का सार है। अगली जो विशेषता है, नागरिकों के मूल अधिकारों की व्यवस्था। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है और अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार ही रह गया है। इस प्रकार वर्तमान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरोध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। छठवां में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल अधिकारों का इतना विशद विवेचन संसार के बहुत कम संविधानों में है। लोकतंत्र में सच्ची आस्था रखने वाले देश के संविधान में इन अधिकारों का विवेचन आवश्यक था। भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी भारतीय संविधान की विशेषता है। आयरलैंड के संविधान को छोड़कर संसार के अन्य किसी भी संविधान में इस प्रकार का परिच्छेद नहीं है। ये तत्व राज्य को ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का आदेश देते हैं जिसमें सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय प्राप्त हो एवं जिसमें सभी नागरिक जीविका उपार्जन तथा धन के उचित वितरण के लाभों का उपयोग कर सकें। वास्तव में इन तथ्यों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है नागरिकों के मूल कर्तव्य। संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 51 का संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए 11 कर्तव्यों का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि वे संविधान का पालन करें, भारत की प्रभुता और अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर राष्ट्र सेवा करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और इसका परिरक्षण करें आदि। संविधान में इन्हें जोड़ देने से भारतीय संविधान को अपने कर्तव्यों की स्पष्ट जानकारी होगी और वे अपना पालन अच्छी तरह से कर सकेंगे। भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना। भारतीय संविधान ने देश में एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना की है। पंथ निरपेक्ष राज्य वह राज्य होता है जिसका अर्थ है किसी धर्म से कोई संबंध ना होना। वह धर्म के मामले में तटस्थ रहता है। भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य बनाने के लिए संविधान में निम्नलिखित उपबंध दिए गए हैं। फर्स्ट में है राज्य नागरिकों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है।
सेकंड नंबर, कोई भी आर्थिक कर नहीं लगाया जा सकता। थर्ड नंबर है बलात् धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फोर्थ में विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। फिफ्थ में किसी भी धार्मिक संस्था को राज्य की ओर से अनुदान नहीं मिल सकता। सिक्स्थ में नंबर में धर्म के आधार पर किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। सेवेंथ नंबर में धर्म के आधार पर किसी को भी नागरिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकेगा। 8 नंबर में है प्रत्येक धार्मिक संस्था अपने धर्म प्रचार के लिए स्वतंत्र है। और 9th में राज्य धर्म के मामले में तटस्थ है। इस प्रकार प्रथम बार राज्य को राजनीति से अलग कर भारत ने विश्व के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत किया है। भारतीय संविधान की अगली प्रमुख विशेषता एकल नागरिकता। भारत में संघात्मक व्यवस्था लागू है, फिर भी यहाँ एकल नागरिकता की व्यवस्था है। संघ तथा राज्यों के लिए एक ही नागरिकता की व्यवस्था है। इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, समस्त भारत के लिए केवल एक नागरिकता रखी गई है और वह है भारतीय नागरिकता। राज्य की नागरिकता की व्यवस्था नहीं की गई। प्रत्येक भारतीय नागरिक को चाहे वह किसी भी राज्य का निवासी क्यों न हो, एक ही प्रकार की नागरिकता का अधिकार प्राप्त है। अगली विशेषता है लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना। भारत में लोकतंत्रात्मक राज्य है। यहाँ शासन की शक्ति जनता के हाथ में है, जो अपने निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा शासन का काम चलाती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहकर कार्य करता है। यदि लोकसभा इसके कार्यों से असंतुष्ट है तो वह उसे पदच्युत कर सकती है। देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना की गई है तथा देश के सभी नागरिकों को शासन में भाग लेने का अधिकार है। दूसरे शब्दों में यहाँ का शासन जनता के लिए तथा जनता द्वारा संचालित है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार के अंतर्गत भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को जो 18 वर्ष की अवस्था पूरी कर चुका है, धर्म, लिंग, वंश अथवा जाति के भेदभाव के बिना मतदान का अधिकार प्रदान किया है। हमारे देश के इतिहास में पहले कभी मताधिकार के संबंध में इतनी अधिक स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। अन्य देशों में भी लोगों को इतनी जल्दी इतनी व्यापक मताधिकार नहीं मिला है। भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी। भारत विभिन्न भाषाओं वाला देश है। यहाँ बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। इन सभी भाषाओं में देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। यह व्यवस्था भारतीय और अंत में भारतीय संविधान की विशेषता अस्पृश्यता का अंत। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में अस्पृश्यता अभिशाप है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। संविधान में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुरूप दंडनीय होगा। इस प्रकार आज भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया। धन्यवाद।